Good afternoon. So we'll go ahead with the reading session. Peter is in the tree. Peter पेड़ पर है ना? On the tree भी मतलब डालियों के Yes. सेंस Perfect. Actually on the tree भी लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे इन द ट्री में आप जो सेंस बोले वो है, वही है वहाँ से देखने की कोशिश कर रहा है, हाँ. है ना? Yes. It is a big tree. वो बड़ा पेड़ है. Jane looks up at Peter as he gets to the top. Jane looks up at Peter. Jane मतलब पीटर को देखने की कोशिश कर रही है, देखती है. As he gets to the top, जब वो टॉप पीटर जैसे पेड़ के एकदम ऊपर चढ़ते हैं, जेन उसे देखता रहता है. तब उसे देखता रहता, नॉट लुक्स अप, नॉट देखता रहता, इट शुड बी देखती है. I like it up here, Jane. I like it up here, Jane. He calls. It is fun. मतलब वो जेन से कह रहा है I like it up here, मतलब मुझे ऊपर यहाँ अच्छा लग रहा है. It's a fun. ये मजा है, मजेदार है. Can you see the road? Asks Jane. Jane पूछती है, तुमको वहाँ से रोड दिख रहा है? रास्ता दिख रहा है? दिख सकता है? Yes. देख सकते हो? Yes, says Peter. Peter कहता है, हाँ. I can see the road. मैं रोड देख सकता हूँ. I can see the way we have to go to get to the farm. मैं वो रास्ता भी देख सकता हूँ जिससे खलियान की तरफ जा सकते हैं. हाँ, फार्म तक जा सकते हैं. फार्म तक जाते हैं. Can you see the farm? Asks Jane. Jane पूछती है, तुम्हें फॉर्म भी देख सकते हो? दिख रही है क्या? दिख रही है क्या? हाँ. Can you see the farm? देख सकते हो. Yes, says Peter. Peter फिर कहता है, हाँ. I can see the farm and I can see a fire. वो कहता है, मैं फॉर्म भी देख सकता हूँ और वहाँ फायर भी दिख रही है, या देख सकता हूँ. यहाँ पे फायर का मतलब क्या होगा? दिस इज अ क्वेश्चन. There is a fire by the farm. यहाँ पे फायर मतलब आग नहीं है. फायर मतलब नॉर्मली आग है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आग की बात नहीं हो रहा है. मतलब जंगल में जब आग लगता है ना, तो वो दूर से देखते हैं. जी. तो दावानल टाइप के, मतलब दूर से देखने वाले, जंगल में जब आग लगते हैं. अच्छा. तो शायद मतलब क्या है वो हम लोगों को अभी पता नहीं. ठीक है. सो मे बी आई कैन सी अ फायर. वो कह रहा है मैं आग भी देख दूर कहीं आग दिख रहे हैं. आई कैन सी अ फायर. आई कैन सी अ मतलब फायर मतलब मुझे मैं आग भी देख सकता हूँ, ऐसा नहीं है. मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आई कैन सी द फायर मतलब यहाँ पे मैं आग भी देख सकता हूँ, या लिटरल ट्रांसलेशन बोल सकते हो, लेकिन आई कैन सी अ फायर मतलब मुझे एक आग दिख रहा है. हाँ, साथ में एक आग दिख रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है. देयर इज अ फायर बाय द फार्म. मतलब वहां पे जो आग है वो फार्म के बगल में, फार्म के पास में, हाँ, है ना, उस फार्म के पास में आग है. आग दिख रहा है. पीटर कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री. पीटर पेड़ से नीचे आओ. नीचे आते हैं. कम्स नीचे आते हैं. कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री. कम ऑन जेन, ही सेज. वो कहता है, मतलब पीटर कहता है, कम ऑन जेन, आओ मेरे साथ. मतलब क्या होगा? आओ चलो. हाँ. आई नो द वे नाउ, दे गो ऑन. आई नो वे नाउ, अब मैं रास्ता जानता हूँ. दे गो ऑन, और उस पर वो जाते हैं. हाँ, ठीक है. पास इट ऑन. यस. Soon they see a woman out for a walk with her dog. जल्दी ही उन्हें एक महिला दिखाई देती है जो कुत्तों के साथ जा रही है. Jane asks her if she knows the way to the road. Jane उनसे पूछती है, क्या वे सड़क का रास्ता जानती हैं? Yes, says the woman. सड़क का रास्ता, इज इट दैट? सड़क तक पहुंचने का रास्ता जानती हैं? Yes, says the woman. महिला ने कहा, हाँ. The road is over here. यहाँ सड़क है. हाँ. Does the road go to the farm? Asks Peter. Peter पूछता है, क्या यह सड़क फार्म तक जाती है? Yes, it does, says the woman. महिला ने कहा, हाँ, जाती है. The children thank the woman and go on to find the road. बच्चों ने महिला को धन्यवाद दिया और सड़क की ओर चल दिए.
They go along the road and then come out of wood. वे सड़क की ओर चलते हैं और जंगल से बाहर आ जाते हैं. बिल्कुल. Soon they can see the form. जल्दी ही वो फॉर्म को देख सकते हैं. There it is, says Jane. सेन ने कहा ये है. Here is the form. ये है खलियान यहाँ पे है. Excuse me. Yes. Yes, says Peter. पीटर ने कहा हाँ. You can see the fire now. अब तुम आग को देख सकती हो. I hope the form is not on fire. मैं आशा Now you करता हूँ understand why कि I said something, because even really I didn't know that what exactly it is. That fire can have a lot of meaning, and we really I didn't hope know. the form is not on the fire. खलिहान में आग नहीं लगी है. Right, right. Pass it on. Yeah. Nice. Yeah. They go on to the farm. वे फार्म खेत की तरफ जा रहे थे. They find that the farmhouse is not on fire, Okay. but that the fire is next to it. So the farmhouse is not उन्हें- on fire. Yeah, not on fire. On, I mean, note that usage of on. Not on fire. Yes. मतलब फार्म हाउस में आग नहीं लगी है, आग नहीं लगी है. उसकी बगल में इसके बगल में आग है, कहीं पे आग दिख रहा है. But that the fire is next to it. The fire is next to it. हाँ, उसके बगल में है. The men from the farm are there. हाँ, ये are there. That are there is there are men from the farm. Same thing. Actually, dummy subject reversed. You understand? Men from the farm are there. ऐसा है ना? अगर ये ऐसा लिखते हैं कि there are men from the farm, मतलब क्या है? कि फार्म से कुछ लोग वहाँ पे हैं. ठीक है? ऐसे बोलते हैं. फॉर्म पर कुछ लोग हैं. फार्म पर कुछ लोग हैं भी बोल सकते हो. Yes, yes, yes. You can say that. फार्म में कुछ लोग हैं. Peter and James look on the same of the men put water on the fire. No, no. You have to get the, as I said yesterday. Peter and Jane. Say it again. Peter and Jane look on the as some of the Look on. Peter and Jane look on as look some on of the. as some of the men put water on the fire. Okay. So Peter and Jane look on. देखा और देखती हैं. देखते हैं कुछ लोग वो आग पे पानी डाल रहे हैं. बिल्कुल. Pass it on. बिल्कुल. Others look after the horses. कुछ लोग horses का देखभाल करते घोड़े हैं. के. The horses do not like the fire, and the men take them away from it Horses or to horses? another place. Sorry. Horse ना? घोड़े ना? Yeah, the horses do not like the fire, and the men take them away from it to another place. Horses को आग पसंद नहीं है, इसीलिए कुछ लोग उसे दूसरे जगह पर ले गया है. ले जाता है. दूर ले जाते हैं. हाँ ले ठीक है, जाते दूसरी जगह पे ले जाते हैं. Fine. Palm comes to talk to Peter and Jane. Palm पीटर और जेन से बातचीत करने के लिए आता है. She tells them about the fire. वो आग के बारे में बताती है. पीटर और जेन को. हाँ, पीटर और जेन को आग के बारे में बताती है. Right. It looks like rain now, says Peter. पीटर कहता है. This is an interesting हाँ, ये sentence. बारिश आ गया जैसे है. हाँ, yeah. What did you say about that? It. Yeah. What it says? It. It looks like rain now. Yes. It is under this. First of all, this it is a dummy subject. Huh? You said something? Yeah, it's a dummy subject. Yes. I mean, yeah. This is water that has been thrown to extinguish the fire. That is fine. That is fine. That is in the context you are saying. Maybe we will find out.
ठीक है, whether actually it is rain now or it is the water, we don't know yet, but I am just talking about this sentence alone. Yeah, these are the things to get when you are reading. I mean, that's why we have reading. So it looks like rain now. First of all, this it is a dummy subject. That's a nice way of expressing the thing. Then looks like rain now. This rain is a noun. लेकिन आप जब इसको ट्रांसलेट करोगे तब आप इसको मतलब वैसे वर्ब के सेंस में बोल सकते हो. लग रहा है बारिश हो रही है, लग रहा है बारिश है, शायद दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट. लग रहा है कि बारिश है. So when we speak like that, ना? अब लग रहा है बारिश है. आप वही बोलो, आप लग रहा है बारिश है. आप लग रहा ईट है को जैसे ट्रांसलेट बारिश करने है. की कोशिश मत करो. अगर आप ईट को ट्रांसलेट नहीं करोगे, वो जो अब में आप ईट को डाल रहे हो, है ना, ईट एंड अब, वो आप नहीं डालोगे तो भी चलेगा. आप शायद बोलोगे अब लग रहा है बारिश है, हो सकता है. दैट इज ऑल्सो करेक्ट. आई एम नॉट सेइंग होने वाली है. नहीं, होने वाली है, इट्स नॉट करेक्ट. Difficult to say belong then. I mean, there is a possibility of that, but I will prefer कि लग रहा है कि बारिश है, लगती है कि बारिश है, because बारिश होने वाली है. That sense of possibility is not there. Looks like मतलब in that looks there is a sense of possibility, लेकिन वो बाहर अंदर से देख रहा है बाहर, तो बाहर देख के लग रहा है बारिश है. हाँ, तो ऐसे तो बारिश होने वाला है शायद नहीं. I will not encourage, but people might translate it like that also. There is also a possibility. Yeah. Anyway, it looks like rain now. Says Peter, if it rains, it will help to put out the fire. अगर बारिश होता है तो ये आग बुझाने में हेल्प करेगा, मदद करेगा. Pass it on. Nice. No, to him, to Sadat. The men put out the fire with water and the rain helps them. आदमी पानी से आग को बुझाता है और रेन उसकी मदद करती है इसमें. बारिश उसकी मदद. बारिश. Then Peter and Jane walks home in the rain. Then Peter and Jane walk home in the rain. फिर पीटर और जेन बारिश में घर की तरफ दौड़ते हैं, घर की तरफ जाते हैं. Palm's father does not take them to their home in his car because of the fire. What does that mean? I didn't get that. Yes. Palm's के पापा, Sam, first of all. पैम के पापा उन्हें अपनी गाड़ी में नहीं बैठाते हैं क्योंकि फायर के कारण. Yeah, that's why I said. Read the English again. Palm's father does not take them to their home in his car because of the fire. Palm's के पापा उन्हें अपनी गाड़ी में घर नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि आग लगी है. हाँ, we did not get the complete indication, isn't it? Yeah, so yeah, we thought completely opposite. But let's get on. Perhaps there is a indication. I don't know. There is an indication maybe later on. I don't know. Again. Yeah, no, fine. Carry on. Next one. He has to be at the farm with his men and the horses. उन्हें दूसरे आदमियों और horses That's what I के said. लिए. Believe me, I haven't read it completely. I mean, I am just listening the story as you read it through. I have not read one single page. But really, I thought that there should be some sense of writing that. So बोलते हैं कि ठीक है, तुम लोग ऐसे आओ, पहले देखते हैं, आग लगे तो हम लोग गाड़ी में चलते हैं. So that's the point. He has to be at the farm with his men and the horses. उन्हें आदमियों और घोड़ों के साथ फार्म में रहना है. मतलब हाँ. Yeah, exactly. He wants to stay at the farm. वो उनको अपनी गाड़ी में घर नहीं पहुंचाता क्योंकि उन्हें वहाँ फार्म में रहना है अपनी और घोड़ों के साथ. घोड़ों के साथ. The two children get very wet in the rain as they go home. वे बच्चे जैसे ही घर में जाते हैं बारिश से भीग जाते हैं. बट दे थिंक इट इज़ फन. लेकिन उन्हें लगता है कि मज़ा आ रहा है. वो भी चलेगा, ठीक है, बट that much leniency is permitted in translation. A van comes along the road. एक वैन
रोड रास्ते की तरफ आती है, रास्ते नहीं, एक वैन रास्ते से आती है, comes along. एक वैन रास्ते से आती है. हाँ, ये रास्ते से हाँ, ठीक है, आती है. इन इट इज़ ए मैन दे नो वेरी वेल. उसमें एक आदमी है जिसे वे अच्छी तरीके से जानते हैं. ही सेज ही विल टेक देम होम. उसने कहा कि वे उसे घर ले जाएंगे. गेट इन द वैन ही सेज. उसने कहा वैन में बैठ जाओ. कम इन आउट ऑफ द वेट पीटर एंड जेन. कम इन आउट ऑफ द वेट पीटर एंड जेन. कम इन आउट ऑफ द वेट. पीटर और जेन बारिश से अंदर आ जाओ. मतलब बारिश से बाहर आ जाओ अंदर. बढ़िया. कौन सा अंदर है और कौन सा बाहर है, दैट्स द प्रॉब्लम. यस, एक्चुअली आप जैसे देखो उसके ऊपर डिपेंड करता है. कार में आ जाओ क्योंकि बारिश से बाहर हो गया, कार के अंदर हो गया. Okay, read out the sentence again. Yeah, actually these are the places where people have many options to translate, and actually if you are a very literary guy, this is the place to do it. I mean, there are a lot of ways to translate, and more than one can be correct. गेट इन द वैन ही सेज. उसने कहा वैन में आ जाओ. कम इन आउट ऑफ द वेट पीटर एंड जेन. पीटर और जेन बारिश से कार में अंदर आ जाओ. मतलब सेंस यही है. हाँ, बिल्कुल. बारिश से दूर कार के अंदर आ जाओ. बारिश से दूर आई कार में विल आ टेक जाओ. यू होम. मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा. द ब्रदर एंड सिस्टर टॉक टू हिम एज दे गो अलोंग. वे भाई बहन उनसे बात करते हैं जैसे ही वे जाते हैं, मतलब रास्ते में. दे टेल भीगने हिम. के बजाय कार में आओ. यस यस सर. I was thinking about I was still in the last line. I'm द sorry. ब्रदर एंड सिस्टर No, I'm saying that coming out of the wait. That read out that line again. कम इन आउट ऑफ द वेट. हाँ. मतलब बारिश से नहीं, भीगने से अंदर आ जाओ. भीगने से कार में आ जाओ. भीगने से कार में. भीगने के बजाय कार में आ जाओ. द ब्रदर एंड सिस्टर टॉक टू हिम एज दे गो अलोंग. वे भाई बहन उनसे बात करते जाते हैं. करते रहते जाते हैं. दे टेल हिम अबाउट द फायर एट द फार्म. उन्होंने जो फार्म में आग लगी थी उसके बारे में बताया. उनको बताते हैं. The van soon gets to the road where the children are. वह वैन रोड पे पहुंचती है जहाँ पर बच्चों का घर है. Yeah. Yeah, I understand. The confusion is there already along the road. So, on which road they are on? That's what you are asking? The van soon gets to the road where the children live. उस रास्ते में पहुंच गए जहाँ पर उनका घर है. हाँ, बिल्कुल. उस रास्ते में जो आप तो, and you also said the same thing almost, I think. Yeah, so that's fine. I said next time. They thank the man for his help and go into there. फिर वह उस आदमी को मदद के लिए धन्यवाद कहते हैं और अपने घर में चले जाते हैं. Yes, fine. Yeah. Peter and Jane are back at school. Peter और जैन वापस स्कूल में आ जाते हैं. They like their school and their teacher. उन्हें अपना विद्यालय और शिक्षक पसंद है. The teacher gets some of the children to talk to the others about their holiday. जो शिक्षक है वह कुछ बच्चों से अपने छुट्टियों के बारे में बुलवाते हैं, ऐसा बोलना चाहते हो आप? ऐसे बोल सकते हो, बट ऐसे भी बोल सकते हो. कैन गिव अ सिंपल ट्रांसलेशन कि शिक्षक हैं वो छात्रों से अपने छुट्टियों के बारे में पूछते हैं या बात करवाते हैं. आई थिंक बात करवाते हैं. द गेट टू टॉक है ना, बात करवाते हैं. हाँ, आपस में, छात्रों में आपस में. One boy talks about his holiday on the sea. एक लड़का अपनी छुट्टियों के बारे में बताता है जब वो समुद्र के किनारे. He was with his mother and father on a motorboat. वह अपने माता और पिता के साथ मोटर बोट पे था. They were very happy, he says. वह कहता है कि वे सब बहुत खुश थे. बिल्कुल. It was a big boat and he and his dad liked to fish from it. वह एक बड़ी नाव थी और वह और उसके पिताजी उस पे मछली पकड़ने जाते थे.
holiday on her grandfather's farm. उनमें से एक लड़की बताती है कि वह दादाजी के खलिहान में छुट्टियां बिता रही। Nice. There were cows, pigs and horses on the farm. वहाँ पर गाय, सुअर और घोड़े थे। And she liked to help with them. और उसे वहाँ पर उन सबकी मदद करना अच्छा लगता था। Right. Peter talks about his own holiday by the sea with his auntie and uncle. Peter ने एक बार बताता है जिसमें वह समुद्र के किनारे अपने अंकल और आंटी के साथ। Okay, pass it on. Yeah. Nice. It tells about the fun they had on the sand and about the guide. वह अपने Hmm. Yeah, अपने sure. मजेदार बातों को बताता है जो उन्होंने जो उनको रेत पे और पतंग उड़ाने में about the guide. Jane tells other about Punch and Judy and the donkeys on the sand. Jane दूसरों को पंच और जूडी और उन गधों को बताती है जो उन गधों के बारे में बताती है जो रेत पे थे. एग्जैक्टली रेत पे थे राइट लास्ट डे आई डिडंट फाइंड दिस Then रेत all the children make the picture of the things they did on their holidays. फिर सारे बच्चे जो उन्होंने छुट्टियों में किया था उसको बनाते हैं, उसका चित्र बनाते हैं. They write about the picture. वह चित्र के बारे में लिखते हैं. The teacher tells the children she wants all of them to make one very big picture. शिक्षक उन सभी बच्चों से कहती है कि वह उन सबको चाहती कि एक बड़ा सा चित्र बनाए. They will all work on the one picture. वे सभी लोग एक चित्र पर काम करेंगे. Every boy and girl will do some of it. सब बच्चे और बच्चियां इसमें थोड़ा काम करेंगे. एग्जैक्टली What's the big picture to be about? Ask one boy. एक लड़का पूछता है कि यह बड़ा पिक्चर किसके बारे में होगा? What to be about? एग्जैक्टली We will call this big picture our day, says the teacher. शिक्षिका कहती हैं कि हमारा दिन इस बड़े चित्र को हम हमारा दिन कहेंगे या बुलाएंगे हाँ. She writes our day for the children to see and read. वह हमारा दिन करके एक शीर्षक. Shad, you can because it is our day there will be a title you can say yeah it's in quote so you can also change it to din hamara I mean sometimes you can put a little bit of your own in it ठीक है because it's a chance you have always so you can slowly you have to get out of the restraint and express yourself. Yes. She writes our day for the children to see and read. वह दिन हमारा करके एक शीर्षक लिखती है जो बच्चे एग्जैक्टली शीर्षक देख लिखते सकते हैं हैं और पढ़ सकते हैं. Then she says, in the picture you can put all the things you do from the time you get up to the time you go to bed. फिर वह कहती है कि इस चित्र में तुम सब कुछ डाल सकते हो जब से तुम जगते हो से लेकर जब तक तुम सोने जाते हो. एक्चुअली द अदर वे अराउंड जब से तुम जगते हो लेके जब तक तुम सोने जाते हो ये सारी बातें तुम इस चित्र में डाल सकते हो दैट्स हाउ यू विल ट्रांसलेट एक्चुअली ओके पास इट ऑन. The teacher tells the children to think about the picture and to talk to one another about it. यस शिक्षिका बोलती है कि बच्चों से कि उस चित्र के बारे में सोचो और एक दूसरे से बात करो. They talk about all the things children like about sweets, cakes, and apples and other things to eat. यस वो बच्चे बात करते हैं आपस में मिठाई के बारे में, आइसक्रीम. as kids are nice things to eat they will talk about that only आइसक्रीम, केक, सेब और बाकी खाने की चीजें. हाँ They talk about balls, dolls, kite and other toys. वो
गेंद, गुड़िया, पतंग और दूसरे खिलौनों के बारे में भी बात करते हैं. राइट. They talk about game, shop and money and about cats, dogs, rabbit, horses, donkeys, bird and fish. वो अपने खेल के बारे में बात करते हैं, दुकानों के बारे में, पैसे, बिल्ली, कुत्ते, खरगोश. Yes, yes, that's right. Actually, when you write, you have to actually put commas and write, na? All of them. Yes. Here are the children at the work on the big picture. यहाँ पर बच्चे बड़ी पिक्चर में बड़े चित्र के लेकर काम कर रहे हैं. Okay, pass it on because we'll quickly finish. First, throw us louder. In the first girl's picture, you can see a girl in bed. पहली गर्ल की पिक्चर में तुम देख सकते हो कि एक गर्ल है जो कि बिस्तर में है. It is the morning and it is time to get up. वो सुबह का सीन था. सुबह का सीन था. अच्छा, सुबह का दृश्य था. Yes. सुबह उधर थी और वो समय था उठने का. The sun looks in at the window. सूरज दिखा था. The next picture, a boy and a girl eat with their mother and father before they go to school. दूसरी पिक्चर में एक लड़का और लड़की खाना खा रहे थे अपने मम्मी पापा के साथ और फिर उनको स्कूल जाना था. The teacher walks by the big picture. The teacher walks by the big picture. मैं एक दिन बोला था walks by the river, walks by the this. Yeah. जो बड़ी पिक्चर बन रही थी उसके बदल से टीचर गुजर के गई. गुजर के जाती है. मतलब actually what happens, that picture is there, they are drawing or they have just put it on the wall, either they are still drawing it or they have put it. So teacher just walks by, perhaps looking at it in the way which you will come to know. Okay, pass it on. शायद. In it she can see boys and girls going off to school. और फिर बच्चों ने लड़का और लड़कियां स्कूल गए. ना. In it she can see. Yes. तो इसमें वो देख सकती है कि बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं. या And there are children in school at work. जो बच्चे थे वो स्कूल का काम कर रहे थे. After this, some boys and girls are out at play. कुछ बच्चे और लड़कियां खेल रही थी. नहीं, आफ्टर दिस, इसके बाद इसके बाद कुछ बच्चे और कुछ लड़कियां मतलब बाहर खेल रही थी. हाँ बाहर खेलने. या They हाँ play games with बाहर other children and with their toys. वे खेल रहे थे कुछ दूसरे बच्चों के साथ गेम और टॉयज से. हाँ मतलब ऐसे नहीं, वो गेंद और खिलौनों के साथ दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे थे. ठीक है, ऑर्डर वापस करना है. हाँ, अपने हिंदी में जैसे बोलते हो वैसा बोलना है. One girl talks to the teacher about her picture. एक लड़की टीचर से बोलती है ये पिक्चर के बारे में. टीचर पिक्चर सीन. ठीक है. ओके. This is my garden. ये मेरा गार्डन है. या गार्डन, ये मेरा बगीचा है. हाँ. नहीं मतलब ठीक है, once in a while it will happen. It happens to all of us. ठीक है. Yeah, pass it on. We'll quickly finish because we are running out of our class work time. Here are some birds. She says. वो कहती है यहाँ पे कुछ चिड़िया हैं. The boy next to her says, "This is me in the picture." जो लड़का उसके बगल में बैठा है वो कहता है, "This is me in the picture." मैं ये पिक्चर में हूँ, मैं इस फोटो में हूँ. नहीं, छवि में ये मैं हूँ, ये छवि में मैं हूँ. हाँ, ये मैं हूँ. Mom gave me some money for some eggs and I am going to the shop for them. माँ ने मुझे कुछ पैसे दिए थे अंडे लाने के लिए और मैं I am going to the shop for them. हाँ, मैं दुकान जा रहा हूँ उसके लिए. हाँ, मैं दुकान में जा रहा हूँ उसके लिए. That's fine. In Jane's picture you can see Jane and Peter with their mother and father at a picnic. एक पिकनिक में आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि Jane Right. और Peter अपनी माँ और पिता के साथ हैं. Perhaps we are coming to the end of the book somehow. I think it looks like. Is it? Yeah. Now they are giving a picture of things. Yes. Too hot in the sun, she says. वो कहती बहुत गर्मी
There are many trees. Jane draws Peter in the picture. There are many trees. बहुत सारे पेड़ हैं. Jane draws Peter in the picture. Jane पिक्चर में तस्वीर में पीटर को ड्रॉ करता है. चित्रित पीटर की तस्वीर बनाती है. आई थिंक ड्रॉ का एक हिंदी हो सकता है चित्रित. चित्रित करना या चित्रकार, दैट सेंस जो चित्रित करते हैं. आई थिंक सो. The trees are just right for him, she says. पेड़ बिल्कुल सही है उसके लिए. He likes to get up to the top of a tree. वो चाहता है कि वो पेड़ के सबसे ऊपर पहुंच जाए. यस, उसे पसंद है. चाहता है भी चलेगा. Here's a dear little rabbit, she says. वो कहती है यहाँ पे एक छोटा सा खरगोश है. It has found something to eat. उसने कुछ पाया है खाने के लिए. उसने खाने के लिए कुछ पाया है. It doesn't see the dog. वो कुत्ते को नहीं देखता है. Yeah, madam. Yeah, pass it on. We will finish. No, because no, that's even I sometimes when I can read it quickly. It feels so good when you read and you understand. That's the point I want to drive home with all of you. I mean, at least most of you. I like your picture. Says Jane's friend. मुझे तुम्हारी तस्वीर पसंद है. हाँ. Jane की दोस्त ने कहा. Have you any more to do it? तुम्हारे पास कुछ और है करने के लिए? Yes, says Jane. I'm going to put some birds into it. Yes, हाँ. तो Jane ने कहा हाँ. मैं कुछ इसमें कुछ चिड़िया डाल दूंगा. चिड़िया रखूंगा. We will ना रखूंगा, राइट? चिड़िया रखूंगा. हाँ, जेन है, जेन बोल रही है. सॉरी, चिड़िया रखूंगी, राइट? आई फॉरगॉट द कॉन्टेक्स्ट. बगीचे में है. जैसे ही बच्चे घर पे आते हैं. राइट. She loves to work in the garden. उसे बगीचे में काम करना अच्छा लगता है. I put you in the picture today. Says Jane to her mother. मैं तुम्हें पिक्चर में बना दूंगी. नो, मैं तुम्हें पिक्चर में डाल दूंगी. हाँ, मैं तुम्हारा भी उस पिक्चर में कहीं पे तुम्हारा भी एक पिक्चर बनाऊंगी. दैट्स व्हाट शी ट्राइज टू कन्वे. ठीक है, उसमें कहीं मैं तुम्हारा भी छवि डालूंगी. She tells her about their day at school. वो अपने दिन के बारे में बताती है. विद्यालय के दिन के बारे में. Then the mother sends Peter and Jane with some money to the shops to get some things for her. फिर पीटर और जेन की मम्मी ने कुछ पैसे देकर उनको दुकान में कुछ चीजें लाने के लिए भेजा. Peter and Jane went to help their mother. पीटर और जेन को अपनी मम्मी की हेल्प करने में मजा आती है. I'll get the tea now, says mother as they go. मैं चाय पीना चाहूँगी. उनकी मम्मी ने कहा. You can have it when you come back. तुम लोग भी पी सकते हो जब वापस. तुम वापस आ जाओ. ठीक है, we'll finish. ठीक है, yes. Otherwise we'll. Yeah, slowly. Now the reading session actually has turned out to be the longest session that I didn't expect, and that's actually good. There is no doubt. As I said, it feels so good that when you can read and you can understand every meaning which somebody tried to convey far from you, it feels good. And I want all of you to carry that feeling home for permanent, not temporary. Okay, Anand? Yeah, should we get in? The classworks? Fine? Yes, classwork. So here we are in classwork 17A, as we have done a lot of future continuous tense. So this translation will be based basically on future continuous. So 10 sentences as usual on future continuous you need to translate in English, right? First one is वह कल की सभा में अपना भाषण दे रही होगी. वह कल की सभा में अपना भाषण दे रही होगी. नेक्स्ट वन इज मैं कल दोपहर को
मैं कल दोपहर को सबके लिए खाना बना रहा होऊंगा। मैं कल दोपहर को सबके लिए खाना बना रहा होऊंगा। थर्ड सेंटेंस इज जयपुर जाते समय तुम गाड़ी चला रहे होगे। जयपुर जाते समय तुम गाड़ी चला रहे होगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज अगले शनिवार को हम सब लोग बाजार जा रहे होंगे। अगले शनिवार को हम सब लोग बाजार जा रहे होंगे। नेक्स्ट वन इज वह अपने सभी मित्रों के साथ कॉफ़ी पी रहा होगा। वह अपने सभी मित्रों के साथ कॉफ़ी पी रहा होगा। वह अपने सभी मित्रों के साथ कॉफ़ी पी रहा होगा। नेक्स्ट वन इज वह सिनेमा देखने के बाद रात में देर से आ रही होगी। वह सिनेमा देखने के बाद रात में देर से आ रही होगी। नेक्स्ट वन इज वे लोग संदीप की शादी में गाने गाकर नाच रहे होंगे। वे लोग संदीप की शादी में गाने गाकर नाच रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज हम सब लोग इस कमरे में रात के खाने के बाद सो रहे होंगे। हम सब लोग इस कमरे में रात के खाने के बाद सो रहे होंगे। नेक्स्ट वन इज तुम आज रात की पार्टी में अपने सभी मित्रों के साथ जा रहे होगे। अपने सभी मित्रों के साथ जा रहे होगे। I'll repeat, तुम आज रात की पार्टी में अपने सभी मित्रों के साथ जा रहे होगे। नेक्स्ट वन इज सुरेश कल शाम की सभा के लिए हवाई जहाज से आ रहा होगा। सुरेश कल शाम की सभा के लिए हवाई जहाज से आ रहा होगा। सुरेश कल शाम की सभा के लिए हवाई जहाज से आ रहा होगा। 10 sentences, right? So we'll do classwork 17B now. For this, I'll be giving you some word with some particular instructions. You will be making sentences as per the given instructions only, right? So the words are lose. That's how we write lose, right? L-O-O-S-E. Lose. Next one is prove.
Prove. Prove. Then comes noon. Right? These three sentences you need to make these three words. You need to transform these words into sentences of present continuous type. First three in present continuous. Next word is flow. Floor. Double OR, right. Floor. Blood. Smooth. Smooth. Loss. Right? These four words you need to make sentences in past continuous form. Past continuous, right? Next word is choose. Choose. Foot. Foot. Zoo. These three in future continuous form, right? So classwork 17th A and 17th B, you have 10 minutes for each of the classwork. That means 20 minutes for both, right? Welcome back. So, continuing with the word family, we will do doubly today. Okay? Mike? Yeah. वहाँ पे ही चालू कर सकते हैं. That's fine. Yeah. B, free, C, tree, 3. All right. Deep, Fine. Deep, greed, green, jeep, meat. Need, queen, seed, sheep, sleep. Right. Screen, speed, speech, street. Steel, sweet, weak, wheel, deer. क्या है ये? Deer. Deer. That's fine. It's okay. We can only have so much. Freeze, needle, squeeze. Cheese, freeze, needle, not needle. That I have a problem from, yeah, noodle, needle. Needle. That I have a problem. That's a bit too much. Needle. Needle. Yes. Squeeze. Yes, as I said, the strong vowel of consonant, DL. So, needle. What is this? Squeeze. Squeeze. What does this mean? Nichorna. I got someone correct, yes. Or, what is this one? Sheep? Okay. Greed? Lalach. Greedy is lalchi. Greedy is lalchi. But I mean, you got the thing correct, I mean idea correct, but greed is lalach. Seed? Beej. Seed. Yeah. Yeah, seed is beej. Huh? Jeep, yeah, jeep. Yeah, yeah. Right. This what does this mean? मीठा. और इसको अगर ए बना देंगे तो राइट. एंड व्हाट इज दिस वीक? व्हाट इज दिस वीक? WEEK? Yeah, not the other way around. It's not week. WEAK. And what does that mean? WEAK? Right.
It's a way of speaking almost. Nothing much. Yeah. Hafta is also a collection, but that collection comes in the sense that after 1 week, what you get from your goons. Yes, goons. Yes. So yeah, in that sense, hafta. So generally it's same, but I think the actual word is saptaha. That is direct saptaha. That is directly derived from Sanskrit, I believe. That's Sanskrit. Saptaha. Yes. Okay. Freeze. Jamna. Refrigerator. That is same. Good. Good. Cheese. Cheese is that what you have between two burger buns almost. Yes. Yes. चीज मैं बोलता हूँ वो जो एक सफेद कलर का क्रीमी अमूल का आता है, बहुत सारे और का भी आता है. या सॉरी I don't know whether they eat paneer. I mean, how much they eat paneer, but perhaps they will, every chance. But they will perhaps say, I mean, you can say, perhaps cheese cubes of something. I mean, if you want to manufacture some kind of a thing like that, the cheese cube. But cheese generally refers to that, very creamy, viscous, white thing, which is put between burgers or, sandwiches sometimes. Makhan type ka, but not exactly makhan. There are other things in it. Okay, fine. What is meat? MWT यहाँ पे जो है. So मैं उससे मिला था. हाँ, not I met with him. हाँ, meat के बाद wheat नहीं आता है. Just like we don't add anything, any preparation before home. We don't add any preparation after meat, especially with. Okay. You never say I met with him. You say I met him. Meat में एक with का sense already है. That's the important point I am trying to make. That it is there. Just like there are some verbs for which you have to be a little careful. Like meet is one. Like reach. I reached the station. You don't write I reached to the station. No, not even that. I reached the station. You don't say I arrived at the station, but I reached the station. So some verbs like that, meet, reach, they don't need preposition after them. You don't need to, because in the verb meaning itself, the sense of preposition is implied. Understand what I am saying? So like meet, reach, verbs like that, they don't need preposition after them. And actually, sometimes if you, forcefully try to put some preposition, actually it has a different meaning, which comes in a different. I reached over to him. That's I reached over to him. That has a different meaning. Okay, so don't put prepositions, at least in the very general senses. Okay, fine. That much for today's vocabulary. So, as far as continuous tenses are concerned, we had seen that PPF, past, present, future. I don't think making them negative, making those sentences negative will not be much of an issue, but let's still check that. Let's take future continuous, okay? The most current one. Okay. So, as I said, so we'll write will plus, yes, I'll come to that. Yes, you guys are good, huh? You folks are good. Yes, so verb plus ing. So I was thinking of asking you that where I should put the not. Will not be. It is always here.
ठीक है, because for say present continuous, how will the structure be? So is, am, are for plural, right? Any confusion you ask? Verb, not, right? Not here. Similarly, past continuous, how is it? Was, were, plus, not, plus verb, plus ing. We will not go and explain that because it's almost obvious by now to you, and it seems so. Oh, yeah. I mean, actually, when I am writing this verb plus ing, I should have made a block around in each of these cases to answer your question. So that makes the sense, because we only talk about forms of a verb when you look at this box. When I always indicate this V or verb, I always mean it in first form. Otherwise, I will not be writing ing or something. Yeah. So actually, when I say which form of verb, then I am looking at this box, these boxes. When I am saying V, it's always verb, it's always in the first form. Because that's why you will, should I say, destructurize the thing. I mean, how you look at the isolated structures. So, for continuous, this is generally the verb box, be it present, past, future. So, according to present, past, future, the changes are only in these cases. Changes, okay? Here the box is a little tricky. These are the places where the changes are occurring due to past, present, future, due to tenses. For continuous, this box is always there. You understand? And then not comes in. Where the not will come in is not a confusion here and here, it's obvious. Sometimes we make mistakes here. Sometimes people think we'll be not doing it, I will be not doing it. Sometimes people have this tendency to, I mean, blurting out the answer, I'll be not doing it. I have heard. I will be not doing it. That's wrong. Okay? Not should always be here. Any question? Anything you don't understand? So we can freely have continuous tenses today. Let's practice. Okay. श्री शर्मा अपनी बालकनी में बैठे होंगे. अपनी बालकनी में बैठे होंगे. बालकनी में बैठे होंगे. ओके, सो स्पर्शियो सेंटेंसेस. दोनों एक समान तरीके से काम कर रहे होंगे. दोनों एक समान तरीके से काम कर रहे होंगे. सो योर सेंटेंसेस, मैं कल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रही होंगी. सी दिस सेंटेंसेस, श्री शर्मा अपनी बालकनी में बैठे होंगे. श्री शर्मा, Mr. Sharma, how we write Mr. Sharma. At times we write Shri Sharma also in English, but we have Mr. So we are going to write Mr. not Shri, right? मैं कल रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के लिए इंतज़ार कर रही होंगी. Mr. Sharma will be sitting on his balcony. अपनी बालकनी में बैठे होंगे. दोनों एक समान तरीके से काम कर रहे होंगे. Both of them will be doing the work in the same way. Noun, singular form. At the railway station. Which is the noun? That's okay. Railway station.
फाइन। हम जून के महीने में आम नहीं खा रहे होंगे। हम जून के महीने में आम नहीं खा रहे होंगे। वह दोपहर में स्कूल से नहीं आ रही होगी। अच्छा, यू डिड नॉट गेट द सेंटेंस, आई विल जस्ट गिव। राइट। दिसंबर के महीने में ठंडी हवाएं नहीं बह रही होंगी। स्कूल से नहीं आ रही होगी, नहीं आ रही होगी। दिसंबर के महीने में ठंडी हवाएं नहीं बह रही होंगी। सो वी हैव द सेंटेंस हियर, हम जून के महीने में आम नहीं खा रहे होंगे, एंड ही हैज ट्रांसलेटेड इट एज वी विल नॉट बी ईटिंग मैंगोज इन द मंथ ऑफ जून। एनी करेक्शंस? लुक्स गुड, राइट? ओके, सो दिस वन इज, वह दोपहर में स्कूल से नहीं आ रही होगी। शी विल नॉट बी कमिंग फ्रॉम school in the afternoon. Okay, so that's fine. Okay, so with this we come to the end of this session. We'll meet tomorrow for the 18th session of our module 0. Thank you. Yeah, that's the last one, right?